I have to say something really important today. I want to talk about grief. और उसमें सबसे पहले और जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि ग्रीफ की ना कोई शक्ल नहीं होती, कोई फॉर्म नहीं होता, कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। और इंटरेस्टिंगली जब हमारे आसपास कोई इंसान ग्रीफ से गुजर रहा होता है या वो ग्रीव कर रहा होता है किसी भी तरीके का लॉस, हम डिसाइड करना चाहते हैं ऑब्वियसली विद गुड इंटेंशंस, बट हम तय करना चाहते हैं कि ये जो दुख है, जो ग्रीफ है, ये कैसा दिखाई देना चाहिए, इसे प्रोसेस कैसे करना चाहिए, इसके साथ डील कैसे करना चाहिए। अगर देयर इज समबडी हु हैज लॉस्ट समवन और वो उसके कुछ दिन बाद अगर आपको अ, कहीं बाहर दिख जाएँ या वर्कआउट करते दिख जाएँ या आई हैव सीन दिस ऑल्सो कि वो अच्छे से ड्रेसअप होते दिख जाएँ, तो तुरंत कमेंट्स आ जाते हैं कि यार लग तो नहीं रहा है कि इतने परेशान हैं या इतना दुःख है तो ठीक ही लग रहे हैं। देयर इज़ समथिंग आई वांट टू टेल यू दैट ग्रीफ एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत गहराई से महसूस होती है, इतनी गहराई से कि ऐसा लगता है कि शायद आपको कंज़्यूम कर लेगी और उसके बावजूद भी ये एक इंटैंजिबल थिंग है। It's inside your body, you're consumed by it, it's coming from almost everywhere and you don't really know where it is coming from. ग्रीफ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और एक कॉम्प्लेक्स चीज है जिससे हम गुजरते हैं और लोग गुजरते हैं। तो बहुत जरूरी है कि पीपल हु आर ग्रीविंग या जिनके बारे में आपको पता चल गया है कि दे हैव गॉन थ्रू सम लॉस, उन्हें बताएँ ना, उन्हें डिक्टेट ना करें कि उनकी ग्रीफ को उन्हें कैसे प्रोसेस करना है या ग्रीफ को कैसा दिखना चाहिए या ग्रीफ की क्या शक्ल होनी चाहिए या ग्रीफ का क्या फॉर्म होना चाहिए, स्ट्रक्चर होना चाहिए। हर इंसान का एक अलग मैकेनिज़्म है, वो एक अलग तरीके से इसे प्रोसेस करता है और जिसको जैसे समझ में आता है दे डील विद इट। सो इफ यू नो दैट समबडी इज़ ग्रीविंग, प्लीज़ अलाउ देम टू बी, होल्ड स्पेस फॉर देम and let them know that you are there, you'll be present, mark your presence, and allow them to come out of it in their own way and in their own time. I think the world could be more empathetic when it comes to grief and people who are grieving.